पूर्णता अभियान सम्मान समारोह एचसीएम रीपा में आज आयोजित किया गया जयपुर में। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा है कि करौली जिले ने सभी संकेतकों को पूरा किया है। यह हमारे दृढ़ संकल्प और जनहित के लिए समर्पण की मिसाल है। विकसित राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। योजना धरातल पर आते ही आवश्यकता बढ़ जाती है। हमें इस तरह योजनाओं को बनाना है ताकि भविष्य की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। हमें योजना आगामी 20 से 25 साल के विजन के साथ बनानी है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण योजनाओं का आकार आगे के विजन को देखकर बनाना चाहिए। सामंजस्य आपस में कई बार विभागों में नहीं होता। सामंजस्य के साथ काम करेंगे तो विकास दिखेगा। हमारा सभी डिपार्टमेंटों के साथ सामंजस्य भी हो और सामंजस्य के साथ अगर हम काम करेंगे तो हमारा विकास उसमें दिखेगा। हमारी योजनाबद्ध तरीके से हम काम करेंगे। पाइपलाइन हमारी कहां जानी चाहिए, कितने फुट पर पाइपलाइन है, उसको हमें देखना चाहिए। हमारा रोड बन रहा है तो रोड के नीचे हमारी जो सीवरेज लाइन है उसको पहले सीवरेज लाइन को सुनिश्चित करना चाहिए, उसके बाद रोड को बनना चाहिए। नाली हमारी कहां बनेगी, हमारे पानी का जॉइंट कहां बनेगा, ये आने वाले समय में हमारा पानी का जो बहाव है नदी का वो किधर जाएगा, हमारी बारिश का पानी हमारा किधर जाएगा, ये सारी बातें इस पर निर्भर करती हैं कि हम उसको ठीक प्रकार से डॉक्यूमेंट तैयार करें और उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमारा समावेशी विकास करें। ये हमारी सामाजिक अवधारणा है कि जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको आगे लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम पीछे के अतीत को देखेंगे और पूछेंगे तो निश्चित रूप से महसूस होगा। आप जहां से आए हैं, जहां से आपने जीवन प्रारंभ किया है, मित्रों जरा उस जीवन की तरफ देख लेना और उस व्यक्ति की तरफ देख लेना। आपके मन के भाव और भावना बदल जाएगी। आगे बढ़ते बात करते हैं मूसलाधार बारिश की, जिससे राजधानी यानी कि जयपुर जो है पानी पानी हो चुका है। तेज बारिश से जयपुर की सड़कें तालाब बन चुकी हैं। परकोटा, वैशाली नगर, मालवीय नगर, जगतपुरा, अजमेर रोड, सांगानेर, मानसरोवर समेत तमाम जो इलाके हैं जयपुर के राजधानी के, वहां पर जलभराव की स्थिति बन गई है। लालकोठी में विधानसभा के पास भी पानी से सड़क भर गई है। कई जगह दोपहिया वाहन तक गिर गए हैं। बच्चों, बुजुर्गों और आम जनता को, वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल, अस्पताल और बाजारों के बाहर भी जलभराव की स्थिति हो गई है। शहर के कई इलाकों में जाम के हालात पैदा हो गए हैं। कई इलाकों में बिजली गुल की शिकायतें भी सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जयपुर के अजमेर रोड की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये जयपुर का जेकेलॉन अस्पताल है। यहां पर पानी भर चुका है कॉरिडोर के अंदर। और यहां पर जिस तरीके से मरीज और उनके तीमारदार जब पहुंचते हैं तो उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये तस्वीरें जयपुर के जेकेलॉन अस्पताल की तस्वीर है। यहां पर जो कॉरिडोर बना है वहां पर पानी भर चुका है। और ये जयपुर का अजमेर रोड, ये देखिए आप, जयपुर का डीसीएम का इलाका है। यहां पर पानी भरा हुआ है। कई वाहन जो है आधे आधे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कई फीट तक पानी भरा है और ऐसे में लोगों को, खासतौर पर वाहन चालकों को या पैदल चलने वाले तमाम लोगों को परेशानियां यहां पर उठानी पड़ रही है। यानी कि कोई अकेले वाहन चालक परेशान नहीं है, बल्कि जो लोग पैदल जा रहे थे उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुपहिया वाहन चालक को देखिए कैसे उसका जो वाहन है वो अटक गया है। दुपहिया वाहन तक यहाँ पर बारिश में डूब गए हैं। ऐसी स्थितियां यहाँ पर पैदा हो गई हैं। तो स्थिति राजधानी जयपुर की है। पानी पानी राजधानी हो चुकी है। लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, एक बस के भीतर से ये वीडियो बनाया गया है। और ये देखिए पूरा जो रोड है वो तालाब बन चुका है, सड़कें दरिया बन चुकी है। तो राजधानी में जाम के हालात भी है। देखिए कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जाम की स्थिति बन चुकी है। खासतौर पर वो इलाके जहां पर जलभराव की स्थिति होती है, वो इलाके जहां पर लोगों की आमदरफ्त शाम के वक्त में ज्यादा होती है, उन इलाकों में जाम की स्थिति, जाम के हालात पैदा हो चुके हैं। जयपुर का रिद्धि सिद्धि का जो इलाका है वहां पर जाम के हालात है। गुजर की थड़ी पर जाम के हालात है। मानसरोवर में जाम के हालात है। और ये तस्वीरें, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये तस्वीर जयपुर का गोपालपुरा बाईपास जो है, जहां पर रिद्धि सिद्धि एरिया है, रिद्धि सिद्धि चौराहा है, वहां पर ही जाम के हालात हैं। वाहन जो है वो रैंग रैंग कर यहां पर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जयपुर के अजमेर रोड की तस्वीर है। यहां पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। तो ये स्थिति महज कुछ देर की बारिश से पैदा हो गई है। अब आप अंदाजा लगाइए, यदि लगातार बारिश यदि आती रहे, कई घंटों की बारिश आ जाए, या 80 के दशक में जिस तरीके से बारिश आई थी वो स्थिति पैदा हो जाए, तो शायद जयपुर में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में महिला सुरक्षा की दिशा में परिवहन विभाग ने बड़ी कवायद शुरू कर दी है। अब प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन के सभी साधनों की ट्रैकिंग विभाग की ओर से की जाएगी। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने इसका विधिवत रूप से उद्घाटन कर दिया है। वीएलटीएस कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में अब सार्वजनिक परिवहन के साधन अधिक सुरक्षित होंगे। राज्य में चलने वाली रोडवेज और निजी बसों पर अब परिवहन विभाग की भी आंख रहेगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम कमांड कंट्रोल सेंटर की शुरुआत की है। दरअसल केंद्र सरकार ने दिल्ली में निर्भया कांड होने के बाद बसों में महिला सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्भया फंड का ऐलान किया था। देश में वर्ष 2019 से बसों की ट्रैकिंग करने और बसों में पैनिक बटन लगाए जाने की शुरुआत की गई थी। अब इसे राजस्थान में भी लागू कर दिया गया है। मौजूदा समय में सभी नई बसों में VLTD डिवाइस इनबिल्ट आती है, जबकि पुरानी बसों में ये सिस्टम लगवाना अनिवार्य रहेगा। साथ ही अब सभी तरह की बसों में पैनिक बटन लगाना भी अनिवार्य रहेगा। राजस्थान रोडवेज की करीब 2000 बसों में पैनिक बटन लगाए जा चुके हैं। अब इसे निजी बसों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। जाने कैसे कार्य करेगा VLTS सेंटर। महिला यात्री को असुरक्षा महसूस होगी, वह दबा सकेंगी पैनिक बटन। बसों में हर तीसरी सीट पर यह पैनिक बटन लगाना अनिवार्य। पैनिक बटन दबाते ही परिवहन मुख्यालय सेंटर में मिलेगी सूचना। पुलिस के इमरजेंसी रिस्पांस टीम को दी जाएगी सूचना। तुरंत ही पुलिस टीम पहुंचकर बस की कर सकेगी जांच। निर्भया फंड में 60% हिस्सेदारी केंद्र, 40% राज्य की। ऐप लॉन्च किए हैं हमारे अभय कमांड सेंटर से। जो गाड़ियाँ जितने भी हमारी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ, पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, उनमें एक पैनिक बटन लगेगा। वो हमारे यहाँ से जैसे ही उसकी लोकेशन और ट्रैक्स हम करेंगे, हम पुलिस को उसका कमांड जाएगी और वहाँ से वो पुलिस उस पर कार्रवाई करके और उस गाड़ी में क्या है, क्या दिक्कत है, विशेष तौर से ये महिलाओं के साथ जितने होते हैं, जिस तरह की कोई छेड़खानी की बात हो क्या और कोई भी अभद्र कोई बात हो, तो उसको पकड़ने के लिए या कोई गाड़ी में और कोई कमी हो तो उसकी लोकेशन ट्रेस करके उस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस के अलावा विभाग ने ई डिटेक्शन सिस्टम भी शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रदेश के करीब 165 टोल प्लाजा से रोजाना गुजरने वाले वाहनों का रिकॉर्ड परिवहन विभाग को मिलेगा। इस रिकॉर्ड में वाहनों के बीमा, पंजीयन, फिटनेस, प्रदूषण नियंत्रण आदि के प्रमाण पत्र नहीं होने पर वाहन का चालान कट जाएगा। इसका मैसेज वाहन मालिक के मोबाइल पर आएगा। वाहन मालिक को इसे कंपाउंड करवाना होगा। 145 करीब टोल आइडेंटिफाई किए हैं और उनमें यह है कि गाड़ी की जो उस टोल से गुजरेगी तो सारी चीज़ें उसकी आरसी के बारे में, उसके इंश्योरेंस के बारे में सारा उसमें पता रहेगा, तो हम यहाँ बैठे बैठे उसका चालान कर सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट को भी सुविधा है और जो इस तरह की गाड़ियाँ जो अवैध चलती है उन पे भी कबान होगी। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि परिवहन विभाग की इन कवायदों से राजस्थान में महिलाओं का सफर अधिक सुरक्षित होगा। इस मौके पर परिवहन सचिव शुचि त्यागी ने डिप्टी सीएम को कमांड कंट्रोल सेंटर व ई डिटेक्शन सिस्टम की जानकारी दी। समारोह में अपर परिवहन आयुक्त OP बुनकर, कुसुम राठौर, निधि सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अब देखना होगा कि सरकार और विभाग जिस दावे के साथ महिला सुरक्षा की बात कर रहा है, उस पर खरा उतरने के लिए इस तकनीक की धरातल पर कितनी मॉनिटरिंग कर पाता है। सच बेधड़क के लिए जयपुर से सुनील यादव की रिपोर्ट। कोटा के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में लगातार भारी बारिश के चलते उत्पन्न हुए बाढ़ के हालातों का जायजा लेने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जयपुर से सीधे रामगंज मंडी पहुंचे। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित कुंभकोट बस्ती पहुंचकर मंत्री ने बस्ती का जायजा लिया। 6 परिवारों को सरकारी स्कूल में शरण दिलाई। लोगों को भोजन और कपड़ों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के मंत्री दिलावर ने निर्देश दिए तथा दैनिक जरूरत का सामान जैसे बिस्तर, कपड़े आदि तुरंत उपलब्ध करने के निर्देश दिए। मंत्री ने बाढ़ से बेघर हुए इन परिवारों के लिए स्थायी घर की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। कहा जाए क्या जाए, तो आपकी बार हम कोशिश करेंगे कि आप क्या शौचालय बनवाएं। शौचालय बनवाने ये लोग सारे ये पानी के हमारी समस्या यही है, एक ही मुद्दा यहाँ पे जमीन से कोई नहीं बोलना चाहिए, कोई लड़की देना पसंद नहीं करते यहाँ।
जयपुर नगर निगम हेरिटेज से खबर है। यहाँ पर हरियालो राजस्थान अभियान में हेरिटेज निगम ने रिकॉर्ड पौधारोपण का काम किया है। हरियाली तीज पर एक पेड़ मां के नाम पर कुल 2,12,000 पौधे लगाए गए। हेरिटेज निगम महापौर कुसुम यादव ने अब निगम चेयरमैन, पार्षद और निगम टीमों को सम्मानित किया है। साथ ही पौधों की रक्षा का संकल्प दिलाया। आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने भी टीम को प्रोत्साहित किया। उद्यान शाखा और प्रोग्रामर टीम समेत सफाईकर्मी टीम ने अच्छा काम किया है। सुमेरपुर के कई इलाकों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर्स को लेकर अब विरोध बढ़ता जा रहा है। तखतगढ़ नगर में भी उपभोक्ताओं ने इन स्मार्ट मीटर्स का विरोध शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि बिना किसी जानकारी के जबरन ये मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। नगरपालिका के उपाध्यक्ष मनोज रामा ने बताया कि स्मार्ट मीटर्स को लेकर उपभोक्ताओं में भ्रम है। बिना सही जानकारी के ये मीटर लगाए जा रहे हैं। हमने विद्युत विभाग से जन जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है। ये जो तखतगढ़ शहर की बात है, यहाँ पर जो पुराने जो मीटर थे उनको नए स्मार्ट मीटर के रूप में स्थापित किया जा रहा था। तो जहाँ पे ये जो लगा रहे थे तो वहाँ पे कुछ विरोध हुआ, तो उस समय तो रोक दिया गया। तो आज मैं एएन साहब से मिला था इलेक्ट्रिक विभाग के। उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया है कि सबसे पहले तो ये जो मीटर है वो पहले सरकारी विभागों में लगे थे और सरकारी विभागों बाद में सरकारी कर्मचारियों के, और अब ये निचले स्तर पे ये तीसरे या चौथा फेज है कि ये नगरपालिका स्तर पर लगाए जा रहे हैं। इसमें चर्चा इस प्रकार से रही कि उपरोक्त जो योजना है केंद्र सरकार की योजना है और उसके तहत आम उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के मकसद से ही स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसमें उपभोक्ता उपरोक्त स्मार्ट मीटर से। रायसिंह नगर से खबर है। यहाँ पर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का लेफ्टिनेंट बताकर धमकी देने वाला एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। करीब 18 महीने बाद पुलिस को इस पूरे मामले में सफलता हाथ लगी है। 10,000 का इनामी बदमाश सेठी और सुनील कुमार गिरफ्तार हुआ है। आरोपी पर दुकानदार से मारपीट करने का आरोप लगा था। सुजानगढ़ में डीटीओ ऑफिस के सामने खनन और क्रैशर क्षेत्र से जुड़े ट्रक मालिकों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। डीटीओ को ज्ञापन सौंपकर वाहनों को सस्पेंड आरसी बहाल करने की मांग की गई है। इस दौरान माइनिंग और क्रैशर व्यवसायी महेंद्र गोदारा ने अधिकारियों पर वसूली का आरोप भी लगाया। ट्रक यूनियन एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों वाहन मालिकों और चालकों ने भजनलाल सरकार की नीतियों पर और परिवहन विभाग के दौरे रवैये पर जो असंतोष है वो प्रकट किया है। समिति से बैठक में यह निर्णय लिया है, परिवहन विभाग जब तक हमारी आरसीयां बहाल नहीं करेगा तब तक हम आरटीओ ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे और इस सरकार की पर्ची सरकार की तानाशाही और अपनी गुंडागर्दी मनमर्जी हम नहीं मानने देंगे। ये हम इस पर्ची सरकार को कहना चाहते हैं कि आप हर काम पर्ची से करना चाहते हो, हम गाड़ी वाले हैं, किसान से कम नहीं है, किसान कौम से आते हैं, लास्ट तक आपकी पर्ची का खुलासा जरूर देंगे। झूंझना चाहे ये करना ही पड़ेगा। गाड़ियों वालों को मारने का काम कर रखा है सरकार ने और हमारे झुंझुनू में भी लगभग 600 गाड़ियां सस्पेंड हैं और उनका भी अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है, तो सरकार को फैसला लेना के जम्वा रामगढ़ से बड़ी खबर है। यहाँ पर एरिया डोमिनेशन और ऑपरेशन नॉकआउट अभियान के तहत जयपुर ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 167 अपराधियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए कुल 484 स्थानों पर दबिश दी थी। अगली खबर जयपुर के जम्वा रामगढ़ से है। खेतों में भरे बारिश के पानी में यहां पर पशुपालक डूब गया। घर से भैंस चराने के लिए यह पशुपालक निकला था। पानी में डूबने से इस पशुपालक की मौत हो गई है। ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकाला जा सका है। आगे बढ़ते हैं, खबर बयाना से है। यहां पर सच बेधड़क की टीम ने रियलिटी चेक की तो महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल में तमाम कमियां सामने आई। जहां विद्यालय का भवन खंडर हो रहा है। विद्यालय में करीब 28 कमरे होने के बावजूद केवल स्कूल 2 से 3 कमरों में संचालित होता है। विद्यालय में करीब 72 बच्चों का नामांकन है। जब हमारे संवाददाता ने स्कूल के बच्चों से बात की तो बच्चों ने बताया कि ना तो बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था है, सर्दी गर्मी बरसात में हमें खुले बरामदे में ही बैठना पड़ता है, हमें खेलने के लिए ग्राउंड नहीं मिलता। विद्यालय के प्रिंसिपल रवि गोयल ने बताया कि ग्राउंड में बारिश की वजह से घास हो गई है, जिससे बच्चे खेल नहीं पाते हैं। बाकी कमरों में पट्टी एवं दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। झालावाड़ में हुई दर्दनाक घटना को देखते हुए आज सच बेधड़क की टीम आ पहुंची है बयाना सिटी स्कूल में महात्मा गांधी में, और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा यहाँ की हर चीज को दिखाने की कोशिश करेंगे, कितना डैमेज है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं और कैसे नहीं पढ़ रहे हैं। इसी विद्यालय का एक रूम दिखा रहे हैं हम आपको कि पूर्ण तरह क्षतिग्रस्त है
और सहयोगी से कहूंगा थोड़ा दिखाएं, दीवार भी क्षतिग्रस्त है, पूरी तरह गंदगी पड़ी हुई है और जो गेट हैं वो भी टूटे पड़े हुए हैं, चारों तरफ गंदगी गंदगी दिखाई दे रही है और डैमेज भी दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार दिखाने की कोशिश करें। ये विद्यालय का बरामदा है, देख सकते हैं आप कि कितनी गंदगी और कितना जर्जर हुआ पड़ा है, गेट के टूटे पड़े हुए हैं और इस प्रकार से देखें आप हिल रहे हैं, ये पत्थर भी निकले हुए हैं और विद्यालय में स्कूल भवनों की कमी होते हुए भी मैं सहयोगी से कहूंगा थोड़ा दिखाएं कि खुले में बरामदे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इस विद्यालय में 2 भवन हैं और 2 भवनों में ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इतना गर्मी का मौसम है फिर भी बच्चों को इस गर्मी में भवनों की बजाय खुले में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसी बिल्डिंग स्कूल की बिल्डिंग है, पूरी तरह जर्जर पड़ी हुई है, टूट चुकी है। इसी विद्यालय की बिल्डिंग है और कितनी गंदगी है, पेड़ पौधे उग गए हैं और मैं अपने सहयोगी से जरा दिखाना चाहें यहाँ के छज्जे थे वो भी टूट गए हैं, कुछ ग्रासू और रखे हुए हैं। तमाम अगर आला अधिकारी इस वीडियो को देखें माध्यम से तो ये स्कूल में काफी जगह है और इसका जीर्णोद्धार किया जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए उत्तम व्यवस्थाएं बैठने को मिलेंगी। कैमरामैन सहयोगी से एक बार कहूंगा पुनः इस गंदगी को दिखाने की कोशिश करें कि बच्चों के लिए खेलने तक के लिए जो ग्राउंड है उसमें किस तरह की गंदगी पड़ी हुई है। स्कूल का कुछ स्टाफ है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले तो आपका सच में धड़क पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर मुझे बताएं कि जो स्कूल है इस स्कूल में कितना नामांकन है और कैसे कैसे क्लासें आप मेंटेन कर रहे हैं? सर ये महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल सिटी बयाना है और यहाँ 72 बच्चों का नामांकन है और जो लगातार रूटीन पूर्वक स्कूल आते हैं और हमने अभी ज्वाइन किया था और उसके बाद से इस स्कूल को हमने देखा है तो ये मेरे पीछे जितना भी ये हरियाली दिख रही है ये बरसाती मौसम में नुकसानदायक है, किसी भी बच्चे को कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है और इसमें विद्यालय के विकास के लिए किसी भी प्रकार का जो फंड है वो पिछले लगभग 2 सत्रों से कोई फंड यहाँ पर नहीं आया है। सर झालावाड़ में जो घटना हुई है उसको देखते हुए आपके यहाँ का भी जगह बहुत है, जर्जर भवन पड़े हुए हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? और अभी आपकी जो क्लासें आपने मुझे बताया कि 2 भवनों में अपन क्लास चला रहे हैं 1 से 7वीं तक, वो कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं आप? जी सर ये इसी तरीके की व्यवस्था है कि हमें मजबूरन 2 कमरों में और 7वीं क्लास तक का ये स्कूल अभी संचालित है और 7वीं क्लास तक के ही बच्चे दोनों रूमों में बैठा रखे हैं और जहाँ पे हमारा प्रिंसिपल सर का ऑफिस है उसमें मजबूरन हमें 1 से लेकर 3 तक की जो कक्षाएं हैं वो उसमें संचालित करनी पड़ रही है। इसके अलावा विद्यालय के जो शौचालय हैं वो भी पूर्णतः जर्जर अवस्था में है और अनुमानतः 28 कमरे इस स्कूल परिसर में हैं जिसमें से 2 या 3 कमरे ही सुचारू रूप से संचालित हो सकते हैं, बाकी सभी जो कक्ष हैं वो किसी न किसी जर्जर अवस्था में पड़े हैं अभी भी। सच में धड़क की टीम यहाँ आके पहुंची है, पड़ताल की है, 27 से 28 कमरे बताए जा रहे हैं और 1 से लेकर 7वीं तक यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसकी क्लासें चलाई जा रही हैं। वो क्लासें 2 ही कमरे में चलाई जा रही हैं, 2 कमरे में ही मेंटेन कर रहे हैं और उसी में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये रहेगी कि उसी के ही अंदर प्रिंसिपल साहब का रूम भी है। कुछ बच्चे हैं उनसे लगातार बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, करना चाहेंगे अपन। क्या कहते हैं बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा कितने साल से पढ़ रही हो और कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? मैं 7th क्लास में पढ़ रही हूँ 2 और 3 साल हो गए हैं 3 साल हो गई। आप यहाँ खुले बरामदे में पढ़ रही हैं, आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बताएं आप मुझे थोड़ा। ये टूटे फूटे कमरे हैं और इनमें पंखा नहीं है, हमारे पंखों की व्यवस्था नहीं है और हम गर्मी में पढ़ते हैं, हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। अच्छा, पंखों की व्यवस्था नहीं है, कमरे टूटे फूटे पड़े, उन्हें खुले आसमान में ही बैठना पड़ता है। सच में धड़क के लिए लक्ष्मीकांत पारासर की। 12 के शाहबाद से खबर है। अब शाहबाद उपखंड मुख्यालय पर मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ। सुबह से रिमझिम बारिश के बाद देर शाम तेज बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इस बार करीब 15 साल बाद लगातार बारिश हो रही है। कस्बे की निचली बस्तियों में पानी जो है वो भरा हुआ है और ऐसे में पानी की आवक नहीं टूट रही है तो लोग परेशान भी हैं। बयाना से खबर है। यहाँ पर बंसी पाटपुर क्षेत्र का सबसे बड़ा आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। 2 साल पहले कांग्रेस के कार्यकाल में यह 20 लाख रुपए की लागत से सोनोग्राफी मशीन स्थापित की गई थी, लेकिन आज तक की मशीन शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि अस्पताल में सोनोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से रूबरू करवाया गया, परंतु आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
मशीन जिस कमरे में रखी गई है वो ताले में बंद है। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द सोनोलॉजिस्ट की नियुक्ति कर मशीन का उपयोग शुरू करवाया जाए। से हमारे यहाँ सोनोग्राफी की मशीन आई हुई है, उसका उद्घाटन भी हो गया है, मतलब वो बंद पड़ी है और हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बयाना जाना पड़ता है, भरतपुर जाना पड़ता है। कम 2 साल हो गए इस मशीन को आए हुए, तो उद्घाटन होते हुए भी इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है ना कोई। आगे बढ़ते हैं, बूंदी से खबर है। यहाँ पर देव पुलिस ने कार्रवाई की है। रात्रि में घर में कूदकर गंभीर मारपीट करने के प्रकरण में कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में वांछित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी के निर्देश पर देई थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। बाली के भांटूद के आबादी क्षेत्र के हनुमान चौक में एक युवक के घर के बाहर तकरीबन 12 फीट लंबा अजगर आने पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। ग्रामीणों ने हकमाराम सेवाड़ी को मौके पर बुलाकर अजगर को बड़ी मुश्किल से पकड़कर जंगल में छुड़वाया है। रजनीश शर्मा ने बताया कि अजगर तकरीबन 12 फीट लंबा था। अजगर आने पर लोगों में भय देखा गया है। सुमेरपुर क्षेत्र में अच्छी बारिश के चलते नदी नालों में पानी की आवक शुरू हो गई है। इसी बीच जवाई नदी के केराल क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब एक निजी विद्यालय की बस में स्कूली छात्र छात्राएं सवार होने के बावजूद बस ड्राइवर ने बस को बहाव वाले पानी में उतार दिया। बस बीच नदी में फंस गई और बच्चों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करवाया गया। ग्रामीणों की सतर्कता से सभी बच्चों को महफूज बाहर निकाल लिया गया, लेकिन स्कूल प्रशासन और ड्राइवर की गंभीर लापरवाही सामने आई है। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सुमेरपुर के एसडीएम और शिक्षा महकमे ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लेते हुए विद्यालय को नोटिस भी जारी किया है। टोंक के निवाई उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत जोधपुरिया के गांव बाढ़ छोरिया का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन पूरी तरह से जर्जर हालत में है। स्कूल की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं, छतों से बारिश के दिनों में पानी टपकता है। सरकारी स्कूल की हालत ऐसी है कि कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है।